सांप्रदायिकता, ये शब्द सुनते ही क्या जहन में आता है? शायद धर्मों के बीच सदियों पुरानी कोई नफरत, है ना? पर क्या ये कहानी पूरी है? आज हम इसी सांप्रदायिकता की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये उतनी पुरानी नहीं जितनी आधुनिक है। चलिए पता लगाते हैं। ज्यादातर यही माना जाता है कि सांप्रदायिकता तो हमेशा से थी, धार्मिक गुटों के बीच एक स्वाभाविक, कभी न खत्म होने वाली लड़ाई, एक ऐसी नफरत जो मानो हमारे इतिहास का हिस्सा हो। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। सांप्रदायिकता कोई पुरानी भावना नहीं, बल्कि एक मॉडर्न आइडियोलॉजी है, एक आधुनिक विचारधारा, एक ऐसी सोच जिसे बाकायदा बनाया गया और जिसकी जड़ों को हम आज के दौर में ढूंढ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये है क्या। देखिए, सांप्रदायिकता को सिर्फ हिंसा या दुश्मनी समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम है, एक सोची समझी विचारधारा, महज एक भावना नहीं। इस विचारधारा की बुनियाद इस सोच पर टिकी है कि अगर कुछ लोग एक ही धर्म के हैं तो उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित भी एक जैसे ही होंगे। मतलब धर्म ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, जो उनकी पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स तक सब कुछ तय करता है। पर यह विचारधारा एक दिन में पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे 3 अलग अलग स्टेज में फैलती है और हर अगला स्टेज पिछले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक होता जाता है। आइए देखते हैं कि ये 3 स्टेज हैं कौन-कौन से। देखिए ये कैसे आगे बढ़ती है। पहले स्टेज में बस ये माना जाता है कि हमारे हित एक जैसे हैं। दूसरे स्टेज में सोच बनती है कि हमारे हित उनसे अलग है। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेज, जहां ये विश्वास बन जाता है कि हमारे हित उनके हितों के खिलाफ हैं। बस यहीं से टकराव की जमीन तैयार हो जाती है। यहाँ पर उदार और चरम सांप्रदायिकता का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। कई शुरुआती राष्ट्रवादी नेता भी स्टेज 2 वाली सोच रखते थे। वो मानते थे कि अलग अलग धार्मिक हितों के बीच तालमेल बिठाया जा सकता है। लेकिन स्टेज 3, जो डर और नफरत पर टिकी होती है, वो बहुत खतरनाक मोड़ ले लेती है। वो एक दुश्मन बनाती है और यहीं से फासिज्म जैसी विचारधाराओं को जगह मिलती है। तो अब जब हम इसकी परिभाषा और इसके स्टेजेस को समझ चुके हैं, तो चलिए इससे जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं। सबूतों के साथ देखते हैं कि सच क्या है। तो सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि ये समस्या सदियों पुरानी है, जबकि सच ये है कि ये पूरी तरह से एक मॉडर्न आइडिया है, जिसकी जड़ें हमारे हाल के इतिहास में, मॉडर्न पॉलिटिक्स में हैं। और ये कोई नई खोज नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में ही ये बात कह दी थी। उनका ये कोट देखिए, सांप्रदायिकता एक बाद की घटना है जो हमारी आंखों के सामने बढ़ी है। ये इस बात का सबूत है कि उस दौर के लोग भी इसे एक नई चुनौती के तौर पर देख रहे थे। और ये बात सांप्रदायिकता की पूरी बुनियाद पर ही सवाल उठा देती है। क्या सच में धर्म ही सब कुछ तय करता है? असल में तो एक अमीर हिंदू के हित एक गरीब हिंदू से ज्यादा एक अमीर मुस्लिम से मिलते हैं। असली जुड़ाव तो क्लास, भाषा और इलाके का होता है, धर्म का नहीं। तो सवाल ये है कि अगर ये एक मॉडर्न विचारधारा है तो ये पैदा ही क्यों हुई? इसका जवाब हमें मिलता है कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक दौर में। चलिए उस वक्त के सामाजिक और आर्थिक हालात को देखते हैं जिन्होंने इस सोच को पनपने का मौका दिया। देखिए, अंग्रेजों के राज में भारत की अर्थव्यवस्था एक तरह से रुक गई थी। इंडस्ट्री थी नहीं, नौकरियां थी नहीं, और जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनके पास कोई मौका ही नहीं था। ऐसे में सरकारी नौकरी मिलना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया था। और हालात इतने बुरे थे कि मुट्ठी भर सरकारी नौकरियों के लिए पढ़े लिखे लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ आपस में होड़ कर रही थी। ये एक ऐसा खेल बन गया था जहां एक की जीत का मतलब था दूसरे की हार। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हुई। जब अकेले अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी मिलना मुश्किल हो गया, तो लोगों ने अपने ग्रुप की पहचान का सहारा लेना शुरू कर दिया। धर्म, जाति, प्रांत, ये सब उस जबरदस्त कंपटीशन में हथियार बन गए। और अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच रहे हैं। सांप्रदायिकता ने अक्सर एक पर्दे का काम किया, जिसके पीछे असल में आर्थिक लड़ाइयां छिपी हुई थीं। समाज में जो असली संघर्ष था वो ये था गरीब किराएदार और अमीर जमींदार के बीच का, या फिर कर्ज में डूबे किसान और सूदखोर साहूकार के बीच का। ये एक क्लास स्ट्रगल था, एक वर्गीय संघर्ष। लेकिन सांप्रदायिक नेताओं ने क्या किया?
उन्होंने इस असली आर्थिक लड़ाई को जानबूझकर एक धार्मिक रंग दे दिया। उन्होंने इसे मुस्लिम बनाम हिंदू की लड़ाई के तौर पर पेश कर दिया। इसके एकदम साफ उदाहरण भी हैं। जैसे पूर्वी बंगाल में ज़्यादातर गरीब किराएदार मुस्लिम थे और ज़मींदार हिंदू, तो किराएदारों के गुस्से को हिंदू ज़मींदारों के खिलाफ एक धार्मिक नफरत में बदल दिया गया। इसी तरह पंजाब में मुस्लिम किसानों को ये यकीन दिलाया गया कि उनकी गरीबी की वजह हिंदू साहूकार हैं, ना कि ये शोषण वाला सिस्टम। ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक बहुत चालाक तरीका था। तो उस आर्थिक संकट के दौर में पढ़े लिखे मिडिल क्लास के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि वो देश की आज़ादी के लिए बड़े आंदोलन में शामिल हों जिससे सबका भला हो, और दूसरा रास्ता था कि वो छोटे मोटे फायदों के लिए अपनी धार्मिक पहचान की संकीर्ण राजनीति करें। तो कुल मिलाकर बात साफ है, सांप्रदायिकता कोई कुदरती चीज नहीं है और न ही ये सदियों से चली आ रही है। ये एक मॉडर्न आइडियोलॉजी है जिसकी जड़ें कॉलोनियल दौर की आर्थिक तंगी और नौकरियों की जबरदस्त होड़ में थी। ये लड़ाई असल में धर्म की नहीं बल्कि संसाधनों की थी। और ये बात हमें आज के लिए एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हम ये समझ जाएं कि दुनिया की कई संघर्षों के पीछे असली वजह आर्थिक होती है, जिन्हें बस एक विचारधारा का चोला पहना दिया जाता है, तो क्या हम आज के टकरावों को एक ज्यादा साफ नज़र से नहीं देख सकते?